बैसाख मास महात्म अध्याय 1। हरे कृष्णा। राधे राधे। भगवान की कृपा से ही यह पाठ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। भगवान के शुभ चरणों में मैं आपके मंगल की शुभ कामना करती हूँ। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें, अपनी भक्ति और प्रेम दे। बैसाख का ये पावन महीना पापों का नाश करने वाला और महापुण्य फल देने वाला है। चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में बैसाख मास को भगवान को पाने का सरल रास्ता बताया गया है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। बैसाख मास महात्म सूत जी ने सभी ऋषियों को सुनाया था और सबसे पहले यह महात्म विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपा आप बैसाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल से भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री बैसाख महात्म पहला अध्याय। बैसाख महात्म दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसे तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उससे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जल दान से ही मिल जाता है।
जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, और जो पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान के दर पर जाता है और मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनवाता है, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इति श्री वैशाख महात्म दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा। यह कथा शास्त्र में से ली गई है।